हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम लोग कर रहे थे राजन सीरीज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने 3 या 4 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सारी सीरीज से, तो उसके बाद हम लोग अति लघु पे आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ में आप लोग अपना स्कोर भी शेयर करते रहिए कमेंट बॉक्स में कि किसका कितना आ रहा है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सीपी नन, ऑप्शन नंबर बी स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी जॉन लॉक, या ऑप्शन नंबर डी आदि शंकराचार्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी स्पेंसर। नेक्स्ट है हमारा, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट का आशय क्या है? मतलब ये जो लैटिन वर्ड है कम्युनिस्ट, इसका जो आशय है वो क्या है? आशय मतलब मीनिंग। तो कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य, ऑप्शन नंबर बी असामान्य, ऑप्शन नंबर सी उपयोगी, ऑप्शन नंबर डी आदान प्रदान। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, संप्रेषण के तत्व हैं। तो संप्रेषण के तत्व क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ई संदेश, ऑप्शन नंबर बी कम माध्यम, ऑप्शन नंबर सी स्रोत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, वार्तालाप होता है। तो उसके जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये सारे ही होंगे, संदेश, माध्यम और स्रोत। ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी क्या होता है? संप्रेषण होता है। मतलब बातचीत करने के लिए 2 पर्सन तो होने ही चाहिए, और 2 पर्सन के बीच में एक टॉपिक भी होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। निदान की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या संपादित होता है? ऑप्शन नंबर ए समस्या पहचान, ऑप्शन नंबर बी समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर सी समस्या की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो होगा समस्या पहचान। निदान का मतलब होता है कि हम पता करते हैं कि समस्या है क्या, समस्या को पहचानते हैं। निदान के माध्यम से हम समस्या को पहचानते हैं। समस्या समाधान तो उपचार में आता है कि हमको उपचार करना है, तो वहां पे समस्या समाधान करना है, लेकिन इसमें निदान में समस्या को पहचाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, जिन लोगों ने डीएलएड या मतलब डीएलएड तो कर ही रहे हैं, तो इसमें जो माइक्रो टीचिंग होता है उसमें कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है सूक्ष्म समय, ऑप्शन नंबर बी है सूक्ष्म कक्षा आकार, या ऑप्शन नंबर सी है वृहद पाठ्य वस्तु, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अभ्यास आधारित शिक्षण। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वृहद पाठ्य वस्तु। मतलब बड़ा पाठ्य वस्तु नहीं होगा, ये सूक्ष्म है, मतलब छोटा है, इसलिए यहाँ पे छोटी चीजें होती हैं। माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है कि कम समय में हमको सीखना होता है। तो सूक्ष्म समय मतलब कम समय भी होगा, सूक्ष्म कक्षा आकार भी होगा, अभ्यास आधारित शिक्षण भी होगा, लेकिन वृहद पाठ्य वस्तु नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है। तो किससे संबंध होता है? ऑप्शन नंबर ए विषय वस्तु से, ऑप्शन नंबर बी पूर्व ज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण ज्ञान से, या फिर ऑप्शन नंबर डी अश्रृंखलाबद्धता से। तो इसका जो राइट आंसर होता है फ्रेंड वो होगा पूर्व ज्ञान से। देखिए, जब हम कोई लेसन पढ़ाने जाएंगे क्लास में, तो प्रस्तावना प्रश्न कुछ किए जाते हैं बच्चों से, इससे हमें चेक करना होता है। जैसे कोई लेसन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे पहले,
ताकि हमको ये पता चल जाए कि बच्चों को इस लेसन के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं है। उनका नॉलेज चेक करने के लिए हम लोग प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। तो पर्यटन विधि का मतलब होता है कि बाहर घूमना, घूमने जाना, वहां पे चीजें देखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए समय का सदुपयोग, ऑप्शन नंबर बी मनोरंजकता, ऑप्शन नंबर सी बौद्धिकता, या फिर ऑप्शन नंबर डी निरीक्षण या फिर अवलोकन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरीक्षण या अवलोकन। क्योंकि जब पर्यटन मतलब बाहर जाएंगे, हम देखेंगे चीजें, तो उसको क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब अवलोकन करेंगे चीजों का। तो हमें तो किसका विकास होगा? हमारे अवलोकन करने की क्षमता का विकास होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, समय का सदुपयोग या मनोरंजकता, इसमें कोई इसका मतलब नहीं होता, क्योंकि हम जब पर्यटन विधि से जाते हैं, छात्र जाते हैं, कोई नॉर्मल इंसान नहीं जाता, छात्र जाता है। तो वो किसी मतलब किसी नॉलेज के लिए ही जाता होगा, कुछ जानने के लिए ही जाता होगा। मनोरंजन करने थोड़ी ना टीचर लेकर जाएंगे, उनको नॉलेज दिलाने ही जाएंगे वहां चीजें, मतलब बाहर देखेंगे, उससे सीखेंगे। इसलिए अवलोकन होगा यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन के लिए, तो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सौहार्दपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी नीरस, ऑप्शन नंबर सी अनुशासनात्मक, ऑप्शन नंबर डी प्रकाशपूर्ण। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए सौहार्दपूर्ण। सौहार्दपूर्ण में क्या होगा? तो उसमें अनुशासन भी रहेगा, चीजें सही रहती हैं, और नीरस नहीं होगा। नीरस तो होता है बहुत, मतलब नीरस मतलब उबाऊ या फिर दुखी, तो वो नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। जो वैयक्तिक संप्रेषण होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी छात्रों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। अब देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि व्यक्तिगत संप्रेषण का मतलब होता है कि पर्सनल कम्युनिकेशन, इससे ये तीनों चीजों का विकास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। शिक्षण का जो सिद्धांत है मूलभूत, वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रियाशीलता का सिद्धांत, या फिर अन्वेषण का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर सी आगमन विधि का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, तो कौन सा होगा इसमें? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर का मतलब होता है कि हमें ज्यादा जानकारी पहले होती है, फिर उससे धीरे धीरे थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं, वो होता है पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित होता है। जो पूर्ण से अंश की ओर होता है शिक्षण सूत्र, वो किस पे आधारित होता है? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा हुआ है कि वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। तर्कात्मक मतलब क्या होता है? तर्क करके शिक्षा प्राप्त करना। तर्क मतलब सही चीजों पे, अगर हम क्वेश्चन हमसे कोई पूछ रहा है, टीचर पूछ रहा है, तो हमें अगर उसमें कुछ लग रहा है कि ये पूछने वाला है या उस पर कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो वहां पे तर्कात्मक होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अधिगम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। सुकराती विधि कहते हैं। सुकराती विधि किसको कहते हैं? कहानी विधि, तो कहानी विधि को, या फिर ऑप्शन नंबर बी व्याख्या विधि को,
ऑप्शन नंबर सी प्रश्नोत्तर विधि को, या ऑप्शन नंबर डी विश्लेषण विधि को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्नोत्तर विधि को। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार ही आया था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। संप्रेषण नहीं है। संप्रेषण क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संबंध स्थापन, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी भाषण देना, या ऑप्शन नंबर डी बोध निश्चय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भाषण देना। देखिए, संप्रेषण का मतलब होता है, मैंने पहले बताया हुआ है, कम्युनिकेशन, जिसमें दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। दो लोगों का होना मतलब एक्टिव होना। तो भाषण जब हम किसी को देते हैं, लेक्चर देते हैं, तो हम एक्टिव रहते हैं ना। जो सामने वाला होता है वो तो शांति रहता है, वो सुनता है हमारे भाषण को, उसमें उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्रियात्मक शिक्षण विधि है। क्रियात्मक शिक्षण मतलब एक्टिविटी करके सीखने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना। नेक्स्ट है छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना। थर्ड है गृह कार्य द्वारा सीखना। नंबर 4 है भ्रमण के द्वारा सीखना। तो भ्रमण के द्वारा तो नहीं होगा, वो तो ऑब्जर्वेशन वाला होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब वो स्वयं अपनी क्रिया के द्वारा सीखेगा, क्रिया करके सीखेगा चीजें, तो उसको हम लोग क्रियात्मक शिक्षण विधि बोलेंगे। खुद एक्टिविटी करके सीखो तो वो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, और कोई दूसरा बताता है वो चीजें जल्दी याद नहीं हो पाती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन का ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण विधि है? जो कहानी होती है उससे हम जो सीखते हैं वो कौन सी शिक्षण विधि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवरण प्रविधि। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है? पहले तो हम ये जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा होती है जिसमें बच्चे को मतलब बीच में रखा जाता है, बच्चे के अकॉर्डिंग ही चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें टीचर की कोई मनमानी नहीं चलती कि टीचर जो चाहेगा वही पढ़ाएगा, नहीं, जो बच्चे को जरूरत है उसके लिए जो जरूरी है हम वो पढ़ाएंगे, ना कि टीचर अपने अकॉर्डिंग। तो उसको बोलते हैं हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बालकों के नामांकन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी बालकों का शारीरिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी बालकों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर डी बालकों को खेलना सिखाना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वांगीण विकास। बालकों का सर्वांगीण विकास होता है इस विधि के द्वारा, मतलब इसका उद्देश्य ही यही है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है, ये कथन किसने बोला? ये जो लाइन बोली गई है ये किसके द्वारा बोली गई है? तो ये लाइन बोली गई है नन के द्वारा। ये कोटेशंस इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आती है। हर पेपर में 4-5 से तो कम तो नहीं आएंगी, ज्यादा ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 20। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। उपचारात्मक शिक्षण मतलब उपचार करने वाली शिक्षा जो होती है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए लेख में सुधार करना, ऑप्शन नंबर बी दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, नेक्स्ट है हमारा सुलेख पर बल देना, या फिर गृह कार्य पर देना बल, गृह कार्य देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो दोषपूर्ण अध्ययन होता है, जो बच्चे में कमियां होती हैं, अध्यापन के द्वारा उन कमियों को दूर करना, और ये चीजें जो है उन कमियों में ही आ जाती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 21। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। शिक्षा को जो सामान्य सिद्धांत होता है वो कौन सा नहीं होता है?
तो देखिए क्रियाशीलता, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, ये तीनों क्या है? सामान्य सिद्धांत है। लेकिन परिणाम का सिद्धांत वो सामान्य सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 22। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए। शब्दों, यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा है ये किस राइटर के द्वारा दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। प्रयोग प्रदर्शन विधि किसमें उपयोगी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान शिक्षण में, क्योंकि विज्ञान शिक्षण में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। तो कौन सी सहायक शिक्षण प्रविधि है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोत्तर, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी पर्यटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोत्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। जो छात्र होते हैं उनके पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने के लिए कौन सा शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है? हमने इससे पहले जो ऊपर पढ़ा था तो उसने बताया था कि प्रस्तावना कौशल। क्लास में जाने के बाद हम लोग उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं क्लास लेसन पढ़ाने से पहले उस लेसन के बारे में, तो ये होता है प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट है 26। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है। ये किसके द्वारा बोला गया है? ये बोला गया है ऑप्शन नंबर बी, रायबर्न के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। प्राचीन काल शिक्षण विधियां थी, प्राचीन काल में जो शिक्षण विधियां थी वो क्या थी? वो थी शिक्षक केंद्रित, मतलब शिक्षक के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ाई जाती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 28। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों का, या समय विधि का, या ऑप्शन नंबर सी बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, या फिर परीक्षा का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। ओके, देन क्वेश्चन है हमारा 29। 29 क्या है? शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। क्या माध्यम होता है? देखिए शिक्षण विधियां, या फिर गतिविधियां, ऑप्शन नंबर सी अभ्यास कार्य, या फिर प्रश्न। तो शिक्षण विधियां, इसका राइट आंसर होगा शिक्षण विधियां, क्योंकि शिक्षण विधियों से हम लोग शिक्षा को अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षण विधियां आधारित होती हैं, किस पर आधारित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण सूत्रों पर। जो शिक्षण सूत्र होते हैं उन पर शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा 31, क्वेश्चन नंबर 31। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति की जन्मदाता है। जो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति है इसके जो जन्मदाता है, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रॉबेल। नेक्स्ट है हमारा 32। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, मतलब इतने जो है दिए हुए हैं ये सारे शिक्षण सूत्र हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है? तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 33। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सक्रिय वातावरण, ऑप्शन नंबर बी स्थायी ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी मानसिक विकास में सहायक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा 34। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। पर्यटन जो सर्वाधिक सहायक किसमें होता है?
तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भूगोल शिक्षण में। देखिए जियोग्राफी के लिए हमें पर्यटन करना जरूरी होता है कि उसमें हम लोगों को नेचर का ज्ञान होता है, पेड़ पौधों का, पृथ्वी का, मतलब बहुत सी चीजें देखते हैं, मिट्टियों का, इन सब चीजों का ज्ञान हमको पर्यटन से ही होता है। इसलिए भूगोल शिक्षण में पर्यटन सर्वाधिक सहायक होता है। जैसे साइंस में हम लोगों का प्रयोग होता है, वैसे ही भूगोल में, ज्योग्राफी में पर्यटन होता है। नेक्स्ट है 35, खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। जो खेल पर आधारित शिक्षण विधि है कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किंडरगार्टन विधि। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 36, थोड़ा सा जल्दी से करते हैं। नेक्स्ट है 36, शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो शिक्षण का सूत्र, आपको शिक्षण सूत्र पता होने चाहिए, तभी इसमें आंसर कर पाएंगे कि कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र है, पूर्ण से अंश की ओर ये भी है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भी है, एंड ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा का सिद्धांत, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम है क्योंकि राइटिंग सही नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए आप लोग। इसका जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो है शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? वो कहना चाह रहा है कि शिक्षण को जो पहले का ज्ञान होता है उसी पर हमको नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, उसी से जोड़ना चाहिए। तो ये क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब पहले हमको चीजें पता थी, अब नहीं पता है, लेकिन उसे जोड़कर ही आगे बढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 38, 38, सहयोग की भावना का विकास संभव है। जो सहयोग की भावना का विकास होता है वो कहाँ पे संभव होता है? देखिए समूह कार्य से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समूह कार्य से। वाद विवाद से नहीं होता है, ना तो प्रश्नोत्तर विधि से होता है, ना तो सहायक सामग्री। जब हम लोग साथ में कार्य करेंगे तभी हमारे अंदर क्या होगा? सहयोग की भावना आएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 39, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। कल्पना का विकास बच्चे में किसके द्वारा होता है? तो समूह भी गलत होगा, समूह नहीं होगा, व्याख्यान व्याख्यान भी नहीं होगा, प्रश्नोत्तर भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब हम छोटे होते हैं तो हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं वो उसको कहानियां सुनाते हैं, तो कहानी से हमारा माइंड क्या होता है कि काश ऐसा होता, काश हम भी ऐसा करते। तो हमारा माइंड जो है कल्पना की तरफ जाता है। तो कहानी के द्वारा ही हमारे अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। इसका जो कथन है ये किसके द्वारा बोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट बुली का। ये जो कथन है ये हर्बर्ट बुली का है। नेक्स्ट है हमारा उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसके लिए क्या कराया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास कार्य, ऑप्शन नंबर बी, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, ऑप्शन नंबर सी, समूह चर्चा कराना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, 42 क्या है? प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। जो प्रभावी संप्रेषण होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विपक्षीय, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, द्विपक्षीय। द्विपक्षीय का मतलब होता है जब दो लोग कम्युनिकेशन करेंगे तभी वो क्रिया क्या होगी? प्रभावी होगी। एक पक्षीय नहीं होगा, क्योंकि एक लोग अगर बात करेंगे दूसरा नहीं कर रहा है तो क्या होगा? वो टेम्परेचर प्रक्रिया प्रभावी नहीं होगी, उसका कोई मतलब होगा? नहीं होगा। बात करने का तो तभी अच्छा लगता है ना, बात करने में मजा तभी आता है जब दो लोग बात करें, अकेले आप क्या ही बात कर लोगे। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विपक्षीय।
नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है उससे संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, समयबद्धता। जानना, चिंतन करना, समझना, ये सारे इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन समयबद्धता इससे जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 44, डोमिनोज। डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है, किसमें उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गणित शिक्षण में। डोमिनोज का उपयोग सबसे ज्यादा गणित शिक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 45, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है? अध्यापक का जो स्थान है वो कंप्यूटर ने लिया है, वो किसने बनाया है? तो बनाया है आशुबेल ने। कंप्यूटर मतलब वैसे हमको जब पुराने टाइम में देखो, जब कंप्यूटर नहीं थे तो जो चीजें हमको नहीं पता होती थी वो हम लोग टीचर से ही पूछते थे, अपने जो भी टीचर होते थे, गुरु होते थे, उन्हीं से पूछते थे। लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद हमको जो चीजें नहीं पता होती है वो हम तुरंत क्या करते हैं? कंप्यूटर में देखते हैं। जब से मोबाइल आया है तब से तो गूगल सर्च करते हैं, हमको सारी चीजें पता चल जाती हैं। टीचर के पास कब जाते हैं? बहुत ही रेयर कंडीशन में, जब समझ में नहीं आता है। आंसर पता होता है लेकिन चीजें समझ में नहीं आती, क्लियर नहीं होती हैं, तो हम लोग टीचर के पास जाते हैं। अदरवाइज गूगल से ही काम चला लेते हैं। तो अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया, यहाँ पे कंप्यूटर हाइड है, तो ये बना, तो ये किसने? आशुबेल ने। आशुबेल ने बनाया था। ओके। नेक्स्ट है 46, एंड ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, तो शिक्षण अधिगम सिद्धांत कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, रुचि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक कार्य विधि का कार्य प्रविधि। इसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज हम लोगों ने कर लिए हैं 46 प्लस क्वेश्चन, और अभी इसमें काफी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। और क्लास कैसी लगी ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड तब तक के लिए थैंक यू।